जहां मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक आज हुई, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। जहां सबसे बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए लिया गया है, जिसमें बैठक में अब ट्रांसफर पॉलिसी, जो कि बहुप्रतीक्षित थी, लंबे समय से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को इस ट्रांसफर का इंतजार था, जहां अब 1 मई से लेकर 30 मई तक कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। केंद्र के बराबर राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता देने का भी फैसला आज कैबिनेट बैठक में लिया गया है, जिससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। तो देखिए, कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के फायदे के लिए बड़े फैसले, 2 बड़े फैसले आज मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला है ट्रांसफर पॉलिसी का, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस ट्रांसफर पॉलिसी का कई बार जिक्र कर चुके हैं और अब आखिरकार कैबिनेट की मंजूरी भी इसे मिल गई। नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना ज़रूरी है और 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारी हेतु 1/7/24 से 30%, 3% एवं 1/1/25 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृति की जा रही है। इसके फलस्वरूप अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 55% हो जाएगा और ये भारत शासन के बराबर हो जाएगा। और इसलिए महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, बड़े फैसले और 2 बड़े फैसले कर्मचारियों के हित में लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला है ट्रांसफर पॉलिसी का। लंबे समय से कर्मचारियों को इसका इंतजार था और आखिरकार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मनोज, मध्य प्रदेश के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि उनको ट्रांसफ़र उनके हो सके। यही कारण था कि लगातार ज्ञापन जो है कर्मचारी संगठनों के द्वारा दिए भी गए थे, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ठीक तरीके से बने और कर्मचारियों का उसमें हित का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा सके और जिस तरीके से कर्मचारी ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके मन मुताबिक उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी के जरिए वो स्थान मिल सके जहां पर वो ट्रांसफ़र की वो इच्छा रखते हैं। पारदर्शिता व्यवस्था हो, इस पर भी फोकस किया गया। यही कारण था कि पिछली कैबिनेट की बैठक में ये ऐलान कर दिया गया था कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफ़र पॉलिसी को कैबिनेट मंजूरी देगी। और आज जब बैठक हुई तो सबसे पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का काम किया। ट्रांसफ़र पॉलिसी को मंजूरी के साथ 1 मई से 30 मई तक जो है ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे और इसके बाद यदि 30 मई के बाद यदि ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है कि 30 तारीख के बाद संभवतः किसी कारणों की वजह से जो है इस पॉलिसी को 10 या 15 दिन के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि कर्मचारियों को और अधिक मौका मिल सके। लेकिन सरकार के इस ऐलान से पहले विभागों ने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर तैयारी कर ली गई थी। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अपनी तैयारी थी। इसी तरीके से अलग अलग विभागों ने ट्रांसफ़र को लेकर कर्मचारी अधिकारियों से आवेदन बुलाना शुरू कर दिए थे। तो आज इस मंजूरी के बाद उन कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा और ख़ास तौर से महिला कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि अपने गृह जिले या आसपास के स्थान पर वो ट्रांसफ़र चाहती है। इसके अलावा भी जो है महंगाई भत्ते को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजपत्रित कर्मचारी एसोसिएशन के कार्यक्रम में ऐलान किया था और आज कैबिनेट ने उस ऐलान के बाद मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी के साथ जो 50% महंगाई भत्ता मिलता था उसमें 5% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि केंद्र के समान है। इस भत्ते को देने के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई है, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान
पहले ही किया जा चुका था। इसके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, उनकी कैबिनेट ने किसानों से अपील की है कि जो नरवई है या पराली है वो नहीं जलाए, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। ऐसे में सरकार ने इस पर एक सख्त फैसला लिया है, यानी यदि कोई किसान पराली या नरवाई जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, यानी उसे मिलने वाली किसान सम्मान निधि नहीं दी जाएगी और ये 1 साल तक की उस पर प्रतिबंध रहेगा। 1 साल के बाद फिर उसे ये एक पराली जलाने के लेकर जो प्रतिबंध रहेगा उसको हटाने का काम सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। तो आज महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो कि कर्मचारियों के हित में भी है और किसानों के हित में भी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मोहन कैबिनेट ने आज किसानों और कर्मचारियों के हित में जो बड़े फैसले लिए हैं वह तो अहम है ही। इसी के साथ यह भी जानना चाहेंगे मनोज कि किस तरह से जब किसानों की दलील यह रहती है कि पराली हम नहीं जलाएंगे लेकिन हमें इसकी वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, ऐसे में सरकार का क्या कोई आगामी प्लान है इसे लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पराली या नरवई जिसको बोलते हैं वो जलाने से अच्छा है कि किसान उसको खाद की तरह इस्तेमाल करे। उसको लेके कई दवाइयाँ भी जो है मार्केट में आ चुकी है और इसी को लेके किसानों को ये कहा भी गया, जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि जो पराली है वो खेत के अंदर ही खाद के रूप में तब्दील हो सके। लेकिन किसान जो है शायद इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे लगता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता है वो क्षमता उसकी कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है कि अब कृषि विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान भी गांव में चलाया जा रहा है, रोक भी लगाई जा रही है और कई किसानों पर इस पर FIR भी दर्ज करने का काम प्रशासनिक तौर पर किया जा रहा है। लेकिन अपील की गई है कैबिनेट के द्वारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, ताकि जो इस तरीके से धुएं के जरिए प्रदूषण फैलता है वो ना फैले, और यही कारण है कि इस अपील के साथ एक सख्ती भी बरतने का काम जो है यहाँ पर सरकार ने किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर किसानों और कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले आज लिए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज।